हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋषि रंजन और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th। इसके बारे में जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे सॉल्व होता है। मैं ये वीडियो जनवरी 2025 में बना रहा हूँ। आई थिंक कि बच्चों को ये पता हो कि एपी होता क्या है, तो इस पे हम रफली रफली चलेंगे, बट क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे विच इज माई पावर एंड आई हैव टू डोनेट दिस पावर टू यू पीपल। सबके हाल चाल बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूँ सभी अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, अपने माँ बाप के लिए करो भाई, कुछ तो करो लेकिन तैयारी जरूर करो, ठीक है। एपी स्टार्ट करेंगे, उसके पहले मैं जरा अपना शस्त्र उठा लूं। भाई शस्त्र क्या है? कुछ नहीं है, एनसीईआरटी है। दिस इज माय एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 10th एंड सी द कंडीशन ऑफ माय बुक। ये नहीं है कि रखे रखे फट गई है, नहीं भाई, मैंने इसको बहुत पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद भी मेरा बहुत कम नंबर आया था, ठीक है, लेकिन बट कोई ना। तो इसमें है जो हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर, तो बढ़िया है। तो फटाक फटाक से अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जल्दी से कॉपी पेन निकालो, जल्दी 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 जल्दी। और बुक अपने सामने ना ऐसे, मतलब ऐसे जहां बैठ रहे हो पढ़ने, वहां से सामने बुक रख लेना। पहला ये इंट्रोडक्शन वाला पेज खोल लो भाई। इसमें से कुछ चीजें बता सकता हूँ, नहीं भी बता सकता हूँ, वैसे तो मैं अपने मन से ही बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जो चीज सही है वही बताऊंगा, ऐसी कोई गलत चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा। बाकी इसके क्वेश्चंस करेंगे आज एनसीईआरटी के, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, नथिंग हैज टू बी टफ, ठीक है। आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा, मेरे लिए तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे और करेंगे। जल्दी से आप लोग कॉपी पे निकालो, तब तक मैं इधर थोड़ा अपना बोर्ड को साफ कर दूं, बिकॉज इसी पे हम लिखेंगे। हाँ, व्हाइट बोर्ड इज बैक, ठीक है। अब हम जानेंगे किसके बारे में भाई आज? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज एब्रिविएटेड एज एपी, जिसको हम एपी कहते हैं, ठीक है। अब एपी होता क्या है बच्चों? एपी को भाई लोग ध्यान से समझें, एकदम सोचें कि है क्या, तो मैं आपको विजुअलाइज करवाऊंगा, ठीक है। सेकंड क्लास में जाओ, ठीक है, अपने दिमाग में लो, सेकंड क्लास में जाओ, बुक खोलो सेकंड क्लास की मैथ की। उसमें क्या एक वर्ड आता था? पैटर्न, ठीक है। क्या आता था? पैटर्न, ठीक है। अब ये पैटर्न होता कैसा था? पैटर्न हमको याद हो, हमें एक अंडा दे दिया, कॉमा 2 अंडा दे दिया, कॉमा 3 अंडा दे दिया, कॉमा 4 अंडा दे दिया। अब हमें कहता था क्या? याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। हमें कहता था भाई ये पैटर्न में है कि नहीं है, ठीक है। हमें पूछता था ये पैटर्न में है कि नहीं है। हम इसको गिनते थे भाई, यहाँ पे 1 है, चलो यहाँ 2 है, चलो यहाँ 3 है, चलो ये भी ठीक है, यहाँ 4 है, ठीक है। हम देखते थे कि इनके बीच में एक नंबर का ही डिफरेंस है, मतलब एक के उससे ये बढ़ते जा रहे हैं, तो भाई ये पैटर्न में है। अब इसी पैटर्न को हम एक बड़े लेवल पे पढ़ते हैं विच इज नोन एज एपी। अब इसमें क्या होता है? प्रत्येक टर्म होती है, ठीक है। अब इसमें देखो हम वर्ड यूज करेंगे टर्म। टर्म वर्ड क्या है मैं वो भी बता रहा हूं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 इज टू n, ठीक है, n टर्म, ठीक है। ये कोई n टर्म है, हम मान लेते हैं कोई भी n नंबर है ये, ठीक है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ना है कि भाई ये नंबर है कौन सा, बट कोई भी n नंबर है, हम वो मान ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोल देंगे भाई क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको बोल देंगे a1, इसको बोल देंगे a2, इसको बोल देंगे a3, इसको बोल देंगे a4, ठीक है। यहां तक समझ में आया?
नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करो, थोड़ी सी एक बार और पीछे जाओ, जो मैंने अभी बोला है उसको एक बार अपने दिमागों में उतारने की कोशिश करो, समझ में आएगा। ठीक है, अब हम इन टर्म्स को बोल देते हैं A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बस हम इनके फॉर्मूलाज पे चलेंगे कि अभी इनके फॉर्मूलाज हैं कैसे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आते हैं हम फॉर्मूला को हम थोड़े अलग तरीके से बताएंगे। ठीक है, फॉर्मूला को अलग तरीके से क्या बताएंगे भाई, कुछ भी ऐसे अलग नहीं करना है हमको, सीधा हम लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, एपी मैं लूंगा एक, एपी कौन सी ले लूं भाई, 2 4 6 8 10 12। इसमें A1 क्या है भाई, भाई लोग A1 क्या है, 2 है, A2 क्या है, 4 है, A3 क्या है, 6 है, A4 क्या है, 8 है। ठीक है, n तक ले लूं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। A1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस में D, D D D D D D D D कॉमन डिफरेंस भाई, नहीं पता क्या, अरे यार कॉमन डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, डी का भी फॉर्मूला हम जानेंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब इस टर्म में कितना डिफरेंस है, और वही डिफरेंस इस टर्म में और इस टर्म में है कि नहीं है। मतलब सीरीज जो है वो एक पैटर्न से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्या पता 2 से बढ़ते जा रही है, बीच में जाके 3 से बढ़ जा रही है, तो वो चीज वो हमारी एपी में नहीं आएगा। इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के बाद अगर हम बात करें तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी। A1 प्लस डी क्यों होगा, यहां पे जो A2 है ये 4 है, यहां पे D क्या आएगा भाई, D जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हाँ 4 माइनस 2 2 आएगा, D हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला पे अगर मैं रखूं तो मेरा आएगा 2 प्लस 2 विच इज 4। A2 तो हमारा 4 है। ठीक है, A3 पे चले, A2 प्लस डी, ये भी हो सकता है, एक और हो सकता है A1 प्लस 2D। ठीक है, A2 प्लस डी और A1 प्लस 2D दोनों ही हो सकता है, हमें कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा भाई कि हम ये क्यों है ऐसे क्यों है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम A3 को डायरेक्ट लिख लें A1 प्लस 2D। ठीक है, लेकिन 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 हमें यहाँ एक चीज है कि हम ये तो ऐसा है नहीं कि अगर मुझे 100 टर्म पूछ दिया किसी एपी का तो मैं ये तो करूंगा नहीं भाई कि ए 100 तक लेके जाऊंगा, ये तो मैं नहीं करूंगा ना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या 99 से किसी में बड़े मल्टीप्लिकेशन करूं। ठीक है, इसीलिए 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 हमें एक फॉर्मूला मिला है। अब वो फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। a1 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू ए प्लस, अब यहां an क्या है, कोई भी nth टर्म, कोई भी nth टर्म। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ये n है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, हो गया। अब अगर इसके डेरिवेशन नहीं करेंगे भाई, मेरे को एक चीज मानना है कि अब एक छोटा सा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी अगर हम डेरिवेशन करें प्रॉपर कोई सेंस नहीं बन रहा है अभी के लिए। ठीक है, बाय द वे कोई ऐसा है जो मेरी वीडियो देख रहा है सोच रहा है भाई मुझे अभी 10th में पढ़ना है, ये कैसे पढ़ा रहे हैं, उसकी चिंता मत करो भाई, 10th के लिए हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे अप्रैल से। ठीक है, उसकी चिंता मत करो, मैं अभी ये चीज करा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये हमें फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला में an तो हो गया चलो nth टर्म, a हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसको हम रखते हैं क्या, मान लो हमें एक एपी दे रखी है 2 4 6 8 10 12 n तक, और इसमें हमें क्या दिया, मान लो इसकी 121वीं टर्म निकालो। ठीक है, 121th टर्म निकालो कि 121 टर्म पे जब हम जाएं
तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ थर्ड टर्म पे हमें 6 मिल रहा है, वैसे 121 टर्म पे जाएंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा। चलो भाई निकालते हैं, फटाक से निकालेंगे, कोई भी देरी नहीं करेगा। 2 + n-1। अरे यार ये क्या हो गया मुझको, सॉरी। ये क्या आएगा भाई, 120 × 2। ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया। इस पे मत जाना, ठीक है। ये आंसर आ गया। हमने किया क्या भाई, सिंपल, जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को समझो, वैल्यू रखो, आंसर अपने आप आता चला जाएगा। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, हम फॉर्मूला सीरीज को एंड करते हैं। फॉर्मूला सीरीज को एंड करते हैं, एपी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल फंडा रखो भाई कभी भी, और एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई इसको मिटा दो, भाई तुमने कहा मैंने मिटा दिया। ठीक है, फटाक से भाई लोग एक्सरसाइज खोलो, विच इज 5.1। ठीक है, 5.1 से भी पहले एग्जाम्पल करते हैं एक। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमें आ जाए। ठीक है, नहीं भी आएगा तब भी मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर्मूला सीरीज में मैंने कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं बताया है, सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है d = a2 माइनस में a1 = a2 a3 माइनस में a2। किसी भी टर्म का सेकेंड टर्म, किसी भी एपी का सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस = द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बड़ी ही इजी सी दुविधा है भाई, करे तो करें क्या, क्वेश्चन दिया नहीं है। ठीक है, हम चलो 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 देखते हैं, देखेंगे, जरूर देखेंगे, और क्यों नहीं देखेंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इस चीज को क्यों नहीं देखेंगे। ओके, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट a and common difference are given as a = 10 and d = 10। ओके, अगर हमें दे रखा है पहले क्वेश्चन में a = 10 है, d भी 10 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, अगर a 10 है, d 10 है, तो फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने में क्या दिक्कत आ रही है, कुछ भी नहीं। फॉर्मूला लिखो, an = a + n-1 * में d। ठीक है, एक चीज बताऊंगा यहां पे बहुत बड़ी, फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, पहली दे रखी है 1, दूसरी निकालो। ये मैं क्या कर दिया, अगर मैं a3 अब रख दिया सीधा तो मैं क्या करूंगा भाई, कुछ नहीं, 10 + 3 - 1 * 10, 10 + 20 30
मान लो बोर्ड में ये क्वेश्चन आया, बोर्ड में ये क्वेश्चन आया, तुमने ऐसे कर दिया, इसके बाद पता है तुम्हारा क्या होगा, मैं बता रहा हूं। टीचर आएगा, कॉपी कैसे चेक करेगा बता देता हूं। हाँ भाई क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, A10 दिया हुआ, D10 दिया हुआ, लड़के ने फॉर्मूला लिखा, चलो ठीक है फॉर्मूला सही है, A2 लिखा, A2 की वैल्यू 20 आ गई, चलो सही है, A3 की वैल्यू 30 आ रखी है, ठीक है। A4 कितने नंबर का है ये, 2 नंबर का है, चलो चले। लेकिन 1 मिनट, ये तुम्हें 1 नंबर क्यों दे गया भाई, ये तो 20 सही है, 30 भी सही है, 40 भी सही है, 10 भी है हमारे पास, ये 1 नंबर क्यों दे के गया। अरे यार मैं 1 नंबर से फेल हो गया मैथ में यार। लेकिन टीचर ये गलत है सर, यहाँ पे आपने 1 नंबर क्यों नहीं दिया। बेटा तुमने सिस्टमैटिक किया ही नहीं, कुछ तुमने सिस्टम से कुछ किया ही नहीं, तुमने जो मैथ मांगता है उस वो तुमने दिया ही नहीं। खान सर की एक कही हुई बात है, बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा था, टीचर क्या खोजता है तो फॉर्मेट खोजता है, आप उसको क्या दे रहे हो, ज्ञान, आप उसको क्या दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। यहाँ पे भाई टीचर को ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये तुम 20 दे दिए, 30 दे दिए, 40 दे दिए, ये टीचर को ज्ञान की जरूरत नहीं है, टीचर को क्या जरूरत है, फॉर्मेट की जरूरत है। ओवरऑल फॉर्मेट कोई भी एक बच्चा कैसे लिखता, अब मैं बताता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो भाई, ये जो अभी पीछे मैंने किया था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बता रहा हूं, मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा होता ना, मैं सीधा कैसे करता, कोई भी बच्चा करता सॉल्यूशन डालता, चलो ठीक है सॉल्यूशन ठीक है, उतना वो करो, लिखता गिवन दैट a is equal to 10 and d is equal to 10 to find first 4 terms of AP, first 4 terms of AP, formula used an is equal to a plus n minus 1 into d. Now सॉल्यूशन, चुम्मेश्वरी नंबर देके जाएगा भाई, इतना देख लिया ना, अरे यार गिवन दैट लिखा है, टू फाइंड लिखा है, फॉर्मूला यूज्ड लिखा है, सॉल्यूशन भी कर दिया है, वाह क्या लड़का है। 2 में से 2 देके जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अब तुम मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाओगे कि भैया इतना समय नहीं है हमारे पास ये लिखने का, 3 घंटे का पेपर है, स्टैंडर्ड का पेपर है, इतना जाता था भाई, पेपर मैंने भी दे रखा है, क्वेश्चंस मैंने भी अटेम्प्ट कर रखे हैं, मैं बता रहा हूँ सिस्टम बता रहा हूँ, मैं बस फॉर्मेट बता रहा हूँ, तुम भाई ये सब नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो लिख दो, गिवन दैट तो लिख दो, फॉर्मूला यूज्ड तो लिख दो, उसको कम से कम कुछ तो पता चल जाए। नीचे आंसर भी गलत रहेगा ना, राउंड ऑफ मारेगा, 2 नंबर देके चला जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए एपी के लिए, ठीक है, आई थिंक सो कि इतना बहुत है, बहुत तो नहीं है आपके लिए। मैंने ये एपी समझा दिया है कि कैसे क्या होता है, बहुत ही इजी है, इतना ज्यादा पकाऊंगा तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा तुम्हें भी। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैं भी वीडियोस देखता हूँ, तो मैं उसमें क्या खोजता हूँ, सिंपल चीज खोजता हूँ कि मुझे एक आध क्वेश्चन समझा दे, बट ठीक है मैं उतने पे समझ जाऊंगा। लेकिन फिर भी हम कोई बड़ा क्वेश्चन एक बार उठा लेते हैं, वो है डेसिमल वाला, हम बड़ा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसके लिए पर्सनली वीडियो लूंगा, आपका नाम लेके वीडियो लूंगा, वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपरली वीडियो बनेगी, ठीक है। प्लीज आप उसके लिए चाहें तो अपना वो कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन डाल सकते हैं। एक ही चीज बोलूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं बोलूंगा, मैं उसमें से नहीं हूं, मैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा भी समझ में आ रहा है, थोड़ा भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इसने कुछ अच्छा हमें बता दिया है, अभी ये मत सोचना कि मैंने एपी छोटे में कर आगे छोड़ दिया, नहीं,
मैं क्वेश्चन सॉल्विंग भी लाने वाला हूँ, मेरे लिए थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट अलग है, मैं उसको भी क्लियर करवाऊंगा, डोंट वरी। ट्रायंगल्स भी चैप्टर में लाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ थ्योरी बताते चलूँ अभी, ठीक है। वीडियोस आएंगी इस चैनल पे, प्लीज बने रहो। अगर तुम्हें थोड़ा भी लगा हो कि हाँ मेरी वजह से तुम्हें कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, और हाँ थैंक यू का मैसेज लीजिए तुम्हारे लिए, ठीक है। थैंक यू भाई, हमारा लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी और बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।